अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे हमारे भाई इसराइली सामान का बाइकाट कर रहे हैं, इसराइली प्रोडक्ट का बाइकाट कर रहे हैं। तो चुनाचे बाद के जहन में ये सवाल भी आता है, बाद हमारे भाइयों के जहन में ये बात आती है कि इस तरह सामान का बाइकाट करने से क्या फ़ायदा होगा। कुछ फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ईमानी तकाज़ा तो है, ईमानी गैरत भी तो दिल के अंदर बेदार होनी चाहिए, हमारा ज़मीर भी तो जागना चाहिए कि जिसने हर एतबार से हमारे भाइयों पर जो है जुल्म व सितम कर रखा है, पानी की सतह से लो, ऊपर की सतह से लो, ज़मीनी तरफ से लो, चारों तरफ से हमला आवर है। और जिन्होंने जो है फ़लस्तीन को जो है बिल्कुल तंग कर दिया, उसकी ज़मीन को तंग कर दी और खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया गया। अगर बाहर मुल्कों से भी जो है उसके लिए कोई सामान लाने की या भेजने की कोशिश करता है, वहाँ तक के रास्ते बंद कर रखे हैं। और चुनाचे हॉस्पिटल हो, एम्बुलेंस हो, हर चीज़ पर हमला कर रखा है। और छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे और शीरखार बच्चे को शीरखार बच्चों के जनाजे जो है वालिदैनों के सरों पर, वालिदैनों के कंधों पर हैं। तो मेरे अजीज़ों, हमारा ईमानी तकाज़ा और गैरत और एहसास होना चाहिए दिल के अंदर कि हम इसराइली सामान का बाइकआउट करें और मुकम्मल बाइकाट करें। हम अपने मुल्क की चीज़ों को इस्तेमाल करें। हमारे मुल्क में जो चीज़ें बनती हैं, चाहे वो खाने की हो, पीने की हो, साबुन हो, कोलगेट हो, हमारे मुल्क के हैं। उससे हमारा मुल्क मजबूत होगा, हमारे मुल्क की मईशत भी मजबूत होगी। चुनाचे हम इसराइल के सामान को इस्तेमाल ना करें, इससे बिल्कुल फ़ायदा होगा। और ईमानी तकाज़ा भी है, ईमानी गैरत भी है, एहसास भी किसी चीज़ का नाम होता है। तो हम अपने जहनों में ये शैतानी सवालात बिल्कुल न लाए कि हमारे बाइकाट करने से क्या फ़ायदा। अगर किसी कंपनी का कुल्ली एतबार से बाइकआउट किया जाता है तो वो घुटनों के बल आ जाती है, वो घुटनों पर आ जाती है। और हमारे 1 रुपये से अगर जहन में ये सवाल आता है कि क्या उसको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। 1 रुपये की चीज़ अगर हम नहीं खरीदेंगे तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। उसका तो बड़ा जाल है, बड़ा सिस्टम है और बड़ा कारोबार है। और उसने इस तरीके से जाल फैला रखा है कि हर चीज़ उसकी है। तो मेरे अजीज़ों, तमाम चीज़ें भी उसकी हैं, फिर भी हम उन चीज़ों को ना ख़रीदें। हम अपने मुल्क की चीज़ों को ख़रीदें, हम अपने मुल्क का सामान इस्तेमाल करें, हम अपने मुल्क को मजबूत करें। अब हम पहचाने किस तरह के इसराइली सामान हैं, हम पहचाने किस तरह के इसराइल का ये सामान है। तो उसका एक बार कोड होता है, एक पासवर्ड, एक कोड वर्ड होता है, एक पासवर्ड होता है। 3 पासवर्ड हैं। आप उस पासवर्ड के ज़रिए से जो है पहचान सकते हैं कि ये इसराइली सामान है। मुकम्मल बाइकाट करें। हम जब सब मिलकर बाइकाट करेंगे तो ज़रूर उस पर फ़र्क पड़ेगा। और फ़र्क ना भी पड़ो, ईमानी तकाज़ा है, ईमानी गैरत और एहसास दिल के अंदर होना चाहिए कि हम अपने रब को क्या जवाब देंगे। कि एक तरफ हम इसराइली हर चीज़ में मस्त थे, इसराइली सामान में मस्त थे, हमारी ज़बान पर ना इसराइल की कोई बुराई थी, ना हमारे दिल के अंदर कोई इसराइल के मुताल्लिक बुराई थी, ना उसके सामान के मुताल्लिक कोई बुराई थी। और एक तरफ हमारे हमारे मुसलमान भाई, एक कलीमे को मानने वाले, एक नबी को मानने वाले, एक कुरान करीम को मानने वाले, एक अल्लाह को मानने वाले हमारे भाई, अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम, कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, चाहे वो किसी खित्ते का भी रहने वाला है। मेरे अजीज़ों, उनके जनाज़ों पर जनाजे उठ रहे थे। तो चुनाचे ये तकाज़ा बनता है, आपके जहन में ये सवाल नहीं आना चाहिए, बल्कि ये बात दिल के अंदर बिठा ले कि हम बाइकाट करेंगे, हम इसराइली कोई भी सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमें कितनी परेशानी का सामना करना पड़े, हम अपने वतन अजीज़ का सामान इस्तेमाल करेंगे, हम अपने मुल्क का सामान इस्तेमाल करेंगे। जिन चीज़ों तक हमारी रसाई है, जहाँ तक हम जानते हैं, जहाँ तक हम कर सकते हैं, वहाँ तक हम इसराइली सामान का बाइकाट करें। अब मैं बता रहा था कि उसका कोड क्या है, किस तरह हम पहचानें। मैं स्क्रीन पर भी जो है उसका फ़ोटो दूंगा, तो आप उसके ज़रिए से भी पहचान सकते हैं। उसका कोड है, अगर आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। 3 कोड हैं उसके। तो तीनों कोडों में से कोई सा भी किसी भी प्रोडक्ट पर, किसी भी सामान पर लिखा होता है। एक पहला है 729 यानी 729, 729 यानी 729।
या तो ये लिखा होगा किसी सामान पर, या फिर इसी तरीके से 841 यानी 841 या ये लिखा होगा, दो हो गए। और तीसरा मैं आपको बता दूं 871 यानी 871 के 871 या तो ये लिखा होगा। तो 3 कोड मैंने आपको बताए। पहला कौन सा 729 या तो ये लिखा हो सकता है, या 841 ये लिखा हो सकता है, या 871 ये लिखा हो सकता है। इन तीनों में से कोई सा भी कोड उस सामान पर लिखा हो सकता है। आप इसको लिख लें, जहन में बिठा लें कि जिस सामान पर भी ये कोड तीनों में से कोई भी लिखा हुआ है, हम उस सामान को नहीं खरीदेंगे, हम उस सामान को इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम अपने मुल्क का, हम अपने वतन अजीज़ का सामान इस्तेमाल करेंगे। खाने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें या किसी भी तरह का सामान हम इस्तेमाल करते हैं, हम अपने मुल्क का इस्तेमाल करेंगे। इसराइल और शैतान के नाजायज़ औलाद का सामान हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम जब उसके सामान का बायकाट करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आपके साथ होगी। और ये ईमानी तकाज़ा भी है, ईमानी गैरत भी है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपके जहन में ये सवाल आता है कि हमारे बायकाट करने से क्या फ़ायदा होगा, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिस वक्त आग में डाला जा रहा था, तो एक चिड़िया अपने चोंच में पानी लाती है भरकर। तो चिड़िया की चोंच में कितना पानी आ सकता है? आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चिड़िया की चोंच में कितना पानी आ सकता है। तो चुनांचे चिड़िया से मालूम किया गया कि ए चिड़िया, तेरी चोंच में कितना पानी आ सकता है? ये तो बड़ी आग है, बहुत बड़ा इंतज़ाम इन्होंने आग का कर रखा है इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन आपके इस पानी से तो कुछ भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप सुबह से लेकर शाम तक भी अगर चोंच में पानी भरकर लाती रहोगी तब भी कुछ नहीं होने वाला है। तो चुनांचे चिड़िया ने क्या जवाब दिया कि जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला पुकारेंगे उन लोगों को, आवाज़ देंगे उन लोगों को कि कौन कौन है वो शख्स जिन्होंने मेरे खलील की मदद की थी, जिन्होंने मेरे खलीलुल्लाह की मदद की थी, जिन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मदद की थी, तो चुनांचे उसमें मेरा भी नाम आएगा कि चिड़िया ने भी जितनी उसकी हैसियत थी, जितनी उसकी ताकत थी, उस ताकत के मुतालिक मदद की थी, जितना इसका वजूद था और जितनी ये कर सकती थी, चोंच में पानी भर के लाई। तो मेरे अजीज़ों, हम अपने जहन में ये बात न लाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बुराई के खिलाफ जितनी आपकी हैसियत है, उस हैसियत के मुताबिक आपको डटना चाहिए, आपको उसके मुकाबले में आना चाहिए। तो मेरे अजीज़ों, ईमानी गैरत, ईमानी तकाज़ा कि जहाँ तक हो सके हम इसराइली सामान को इस्तेमाल न करें। और मैंने आपको कोड बता दिया कि ये 3 कोड हैं। इन 3 कोडों के ज़रिए से आप पहचान सकते हैं कि इसराइली सामान है। आप हमारी इस क्लिप को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।